आप सभी को आत्म वंदन। और आज हमारी सेकंड फेज की जर्नी स्टार्ट हो रही है, जैसे कि डे 13 ऑनवर्ड्स। आज तक हमने डे 1 से लेके डे 12 तक हमारे पास में जो भी चीजें हैं उन सब के लिए हमने ग्रैटिट्यूड करना सीखा। उन सारी चीजों को, जो चीज जैसी है उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखा। अब सेकंड फेज आता है कि लेकिन ये डे 1 के पहले हमको ड्रीम्स क्यों लिखवाए थे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हमने सबसे पहले ड्रीम लिस्ट प्रिपेयर की थी ना। आपको अपनी हेल्थ में क्या चाहिए, आपको अपने रिलेशनशिप में क्या से चाहिए, आपको मनी कितना चाहिए, आपको क्या चाहिए, आप बताइए। तो लेकिन उसके बाद से हमने उसके बारे में बात ही करना बंद कर दिया। तो ऐसा लग रहा था कि ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा दिए शुरू में, और उसके बाद में फिर दूसरे टॉपिक पे ये लोग तो बस काम कर रहे हैं। तो नाउ ये आप आज से जो हमारी प्रैक्टिस शुरू होती है, दैट इज ओनली फॉर योर ड्रीम्स। हमारे जो ड्रीम्स हैं, जो ड्रीम लिस्ट हमने बनाई थी, उस पर काम करना हम आज से शुरू करेंगे। बट वाई, क्यों आज से, क्यों 13 डे से, क्यों, वाई नॉट बिफोर दैट। तो वही कि रोंडा बर्ग बहुत साइंटिफिक है। हर चीज बहुत साइंटिफिकली सारी चीजें करती हैं। उन्होंने तो पहले ये चेक किया कि इन लोग ये जो बेसिक चीजें हैं वो कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या बस वो मैनिफेस्टेशन और ड्रीम्स कम ट्रू वाला देख के और सबके सब खुश होके कि अरे वाह क्या बात है, अलादीन का चिराग मिल गया है और फटाफट सब कुछ आ जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने चेक किया, और जब उन्होंने देखा कि हाँ ये खरे उतर रहे हैं, तो फिर उनके लिए ये जो मेन, जो इन उसका जो रेसिपी प्रिपेयर करने वाला जो चीजें हैं, वो सब चीजें अब हमारी 13 डेज ऑनवर्ड्स चलेगी, 10 डेज तक, नेक्स्ट 10 डेज तक। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज हम इस जर्नी तक पहुंचे हैं और आगे के जो रास्ते हैं उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। तो मैम प्लीज हम प्रेयर से शुरू करेंगे। यस, हाथ जोड़िए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। देवी थैंक जी, यू। ये श्लोक से आपने उनके मंत्र से स्टार्ट किया, और आज की डिवाइन डे पे ये बहुत ज्यादा हम सब के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और साथ में रोंडा बर्न की ब्लेसिंग, जो इस बुक की ऑथर है, उन्होंने हम सब के लिए ब्लेसिंग दी है। इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। तो इस गुड विशेस के साथ में आज की हम बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है जो हम शुरू करने वाले हैं। तो यस, हम अपनी बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैम आप पढ़ेंगी या मैं पढ़ लूं, विजयलक्ष्मी मैम? या यस, मैं पढ़ती हूँ। थोड़ा बड़ा, जितना बड़ा होगा उतना बड़ा करो। या श्योर श्योर। स्क्रीन चल, स्क्रीन, या यस। चल। तो आज हमारा डे 13 है, और मेक ऑल योर मेक ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, है ना। और इसकी जो पिक्चर है, बहुत सिग्निफिकेंस है इस पिक्चर का। इसमें एक कोट टंगा हुआ दिख रहा है, और इस कोट में एक कुछ एक स्लिप रखी हुई है, और जो स्लिप के चारों तरफ सितारे तारे जगमगाते हुए, चमचमाते हुए सितारे हैं। तो ये वो हमारी ड्रीम लिस्ट है। और इस ड्रीम लिस्ट में हमको
क्या करना है, तो हमको अपने ड्रीम्स की लिस्ट को हमेशा बना के अपने साथ में रखना है, कोट की जेब में रखना है। मतलब कि क्योंकि ये बाहर की ऑथर हैं रॉन्डा बर्न, वहां पे कहीं पर भी जाते हैं तो लोग हमेशा एक कोट डालते हैं और निकलते हैं, तो इसीलिए कोट के अंदर रखा हुआ है जो आप हमेशा हर टाइम अपने साथ कैरी कर सके। बट इसमें किसी की इमेज नहीं है, बस ये हैंग किया हुआ कोट है, क्योंकि ये कोट हर उस इंसान का, कोई इमेज नहीं है। मतलब ये आपका है, मेरा है, हम सबका है। हम सब जो भी अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो हमको अपनी आज जो ड्रीम लिस्ट प्रिपेयर करेंगे उसको अपने साथ में कोशिश करना है कि हमेशा कैरी करें। 24/7 अगर वो हमारे पास में रहेगी तो हम उसका बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। तो 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। और ये जो उन्होंने बोला है, इसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अगर आप किसी भी चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन हम किन चीजों का करते हैं कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं ऐसा, मैं डॉक्टर बनूंगी, या मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं ये काम करूंगी। और कोई भी ऐसी चीजें जो कि हम सोचते हैं, हमारी सोच, वो सारा कुछ विजुअलाइजेशन होता है। और जो इंसान विजुअलाइज कर सकता है वो उस चीजों को अपनी लाइफ में लाने का बहुत पावर रखता है। तो इस, ये ब्रीफ है, इस पूरे चैप्टर में हमको यही बताया गया है। तो मैम, इज दिस विजिबल फॉर यू? यस यस। ओके, यस। तो या हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जस्ट, या। या यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने की से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि ये इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस के मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ आज बाढ़ का जश्न, जश्न कृतज्ञता व्यक्त करने वाले जश्न मनाते आ रहे हैं, ताकि जश्न मनाते आ रहे हैं, ताकि नदी में ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिका अमेरिकन इंडियन और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे बाश- वर्षा वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्म कांड करती है। वह यह भी शिकार करने से पहले, और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं, आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे यह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है। उसे पाने से पहले, यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो
आपने अपने इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके पास जिसके पास भी जिसके भी पास कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। यस। आपको कृतज्ञता या आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले ही कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। जब यस। आप यहाँ तक अपने हम देख लेते यस यस हैं। तो हमने अभी रॉन्टाबर्न ने हमको बताया कि आपने अभी 10 दिन तक अपनी बुनियाद बहुत मजबूत बना ली है, और आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके अपने रिश्तों में, अपने कैरियर में, अपने पैसों में, अपनी हेल्थ में, सारी चीजों के लिए आपने उन सब एरिया को जाके टच किया है। उन सारी चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हुए हैं, जो भी जैसी भी आपको मिली है, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट है। हर इंसान की एनर्जी डिफरेंट है। हर इंसान के आसपास का सराउंडिंग डिफरेंट है। उसके लाइफ में आने वाले लोग, परिस्थितियां, सब कुछ डिफरेंट है, और सबको अपने अपने हिसाब से दिया हुआ है। तो जिसके पास जो भी है, जैसा भी है, हम सब यहाँ पर उन सारी चीजों को एक्सेप्ट करके और उन पर काम करना शुरू कर दिए हैं। 12 दिन तक हमने कॉन्सेंट्रेटेड हर एक एरिया में जा जाके और सब चीजों पर एक्सेप्ट किया है कि यस, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और हम बहुत ग्रेटफुल है कि हमको ये तो मिला है, हमारी लाइफ में ये है, ये चीज है, ये चीज है। जो कि पहले की प्रैक्टिसेस, हमारी पहले की सोच से बिल्कुल विपरीत है कि हमारे पास क्या नहीं है। तो एक चीज हमने यहाँ पे सीखी। अब आज बहुत रोमांचक दिन है, क्योंकि आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि आप अपने आने वाले समय की जो ड्रीम लिस्ट है, उसके लिए आप कैसे काम करें, हाउ। और ये आकर्षण के नियम के अनुसार होता है। समान ही समान को आकर्षित करता है। अगर मुझे किसी भी चीज को पाना है, तो उस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। एक दिन बैठ के अगर मैं सोचती हूँ कि काश कि मैं चांद पे चली जाऊं, दूसरे दिन, तीसरे दिन सोचा और उसके बाद छोड़ दिया उसको, तो क्या वो चीज मेरे आकर्षित होगी मेरी लाइफ में? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आकर्षण का नियम उस चीजों को तभी फुलफिल करता है जबकि आप कंसिस्टेंसी से उसके ऊपर काम करें। विजुअलाइजेशन का जो पावर है वो तभी काम करेगा जब आप उसको कंसिस्टेंसी से काम करें। कैसे करते हैं? जो चीजें आपको चाहिए, वो चीजों को, सपोज आपको स्विट्जरलैंड जाना है, आपने अपने ड्रीम लिस्ट में लिखा कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर अमेजिंग ट्रिप ऑफ फॉर स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, वहां पे क्या है, कैसा है, बस नाम सुना है स्विट्जरलैंड, लेकिन मेरा मन है कि मैं वहां पे जाऊं। बहुत इजी है। मैंने यूट्यूब में डाला कि स्विट्जरलैंड जाना है और उसके लिए वहां पे क्या जगह है घूमने लायक, तो उसने हमको सारा कुछ निकाल के दे दिया कि वहां पे ये स्ट्रीट्स हैं, यहाँ पे ये जगह हैं, आप वहां पे यहाँ स्टे कर सकते हैं, ये वहां पे एक्सप्लोर करिए। जैसे ही हम उससे गो थ्रू हुए, हमने उन सपनों को बुनना शुरू कर दिया और उन सारी चीजों में अपने आप को प्रेजेंट करके और उसको विजुअलाइज करना शुरू कर दिया कि अरे मैं तो वहां पे एयरपोर्ट पे उतरी, उसके बाद में मैंने इस पर्टिकुलर होटल में जाके वो भी मैंने सर्च किया, क्योंकि आपको डीपली उतरना होगा हर एक उस सपने के अंदर जो आपको अपनी लाइफ में ट्रू करना है, आपको अपनी लाइफ में उस चीज को साकार करना है। तो हमने उसके ऊपर कैसे काम किया? सबसे पहले हमने उसका पूरा ब्यौरा निकाला। क्लियरिटी जितनी माइन्यूट होगी, जितना क्रिस्टल क्लियर आप क्लियरिटी रखेंगे अपने ड्रीम के प्रति, वो ड्रीम आपका उतना इजी होगा विजुअलाइज करना। तो हमने उसकी तस्वीर बनाई, उसके बारे में बहुत सारी चीजें, सब कुछ डिटेल में सोचा, उस पे अपने आप को देखा, उसकी हर चीजों को अपने पांचों सेंस ऑर्गन से
फील करना, हमने वहां की डिशेस खाई, स्वाद, वाह क्या अमेजिंग स्वाद था। रिसर्च कर लीजिए, गूगल में सब मिलता है कि वहां पे क्या चीजें फेमस है, क्या चीजें वहां एक्सप्लोर करनी चाहिए। और अपने पांचों सेंस ऑर्गन्स को लगा के हमने उन सब चीजों पर काम किया। ये विजुअलाइजेशन अगर हम करते हैं तो हम उन उस ड्रीम को बहुत जल्दी इजीली अपनी लाइफ में ला सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आज आपके पास पासपोर्ट है भी या नहीं है, आपने कभी सोचा भी था कि नहीं कि आपको वहां जाना है, लेकिन अगर आपने उसको अपनी ड्रीम लिस्ट में लिख दिया है, एनी रीजन से, कोई मूवी में देखने गए थे और आपको वो जगह दिखी और आपको बहुत अच्छी लगी, तो आप चाहते हो कि एक बार तो लाइफ में वहां जाके घूम के आए। आप उसको इजीली अपने ड्रीम लिस्ट में लिख सकते हैं। क्यों? जिनके भी पास अभी कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा, भविष्य में और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। तो हमने क्या किया? हमने अपने आज की स्थिति में, आज हम कहीं पर भी रह रहे हैं, कुछ है हमारे पास या नहीं है, हमने उसी परिस्थिति में उस स्विट्जरलैंड की ट्रिप के लिए पूरी चीजें एक्सप्लोर करके और विजुअलाइजेशन करके अभी से ग्रैटिट्यूड कर दिया कि यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मुझे ये ट्रिप में जाने के लिए, जाने का सपना साकार करने के लिए, और वो चीज आपकी 100% साकार होगी क्योंकि आपने पहले से कृतज्ञता करना शुरू कर दिया है। तो ये इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि अच्छी चीज पाने के बाद कृतज्ञ करने की बजाय, अच्छी चीज जो भी आपका ड्रीम है उसको पहले से ही बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करना, ये उसके होने की संभावना को 90% तक इंक्रीज कर देता है। चलिए हम यहां से पढ़ेंगे, जब आप अपनी। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना। आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो यह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। बिल्कुल। तो अगर हम गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का एग्जाम्पल उन्होंने इतना ब्यूटीफुल दिया है कि इसके लिए हम कभी भी बॉदर नहीं होते, कभी चिंता नहीं करते कि पता नहीं अगला कदम मेरा इसी धरती पे होगा या मैं उड़ने लगूंगी। तो जब मैं ये नहीं सोचती तो फिर मुझे ये भी नहीं सोचना है कि अरे मैं कैसे स्विट्जरलैंड पहुंचूंगी, अरे ये कैसे पॉसिबल है कि मुझे, जो मेरा ड्रीम है कि मैं, मोदी जी मुझे किसी पर्टिकुलर फील्ड में किसी चीज के लिए पुरस्कार दे रहे हैं और मैं अपने हाथों से और उनके हाथों से ये पुरस्कार ग्रहण कर रही हूँ और ले रही हूँ। अगर मैं इसको विजुअलाइज कर सकती हूँ, अगर मैं इसमें अपने आप को प्लेस कर सकती हूँ, अगर मैं इस चीज को बिल्कुल भी, भावना, यहाँ दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फीलिंग्स और थॉट्स। ये जो जो अगर आपके अंदर इस चीज को लेके कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसी मैं कौन सी बड़ी धुरंधर हूं, मैं तो कहीं की कोई तोप नहीं, तो ऐसे कैसे होगा, ये इफ और बट से ही हम अपने सपनों से दूर हो जाते हैं, हम अपने भविष्य को वो है वैसा क्रिएट नहीं कर पाते जैसा हम करना चाहते हैं। तो आज हमको ये डॉट पॉइंट साफ साफ बता रही है। ये कैसे होगा ये पता लगाना हमारा काम नहीं है, ये यूनिवर्स का काम है। हमारा काम है केवल उस चीज को गहराई से महसूस करना और उसके बारे में सोचना, उसको विजुअलाइज करना। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? तो सबसे पहले इस पूरी चीज में आपको अपने ऊपर किस तरीके से काम करना है, ये रॉन्डाबन हमको बता रही है। हाँ जी मैम। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले न किया हो, तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई
सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं शीघ्र 10 इच्छाएं चुन चुन ले। लें। ये ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें जैसे आप उसे पा चुके हों। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे 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 बच्चा बच्चा होने वाला है। होने वाला है। इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। हाँ जी, जस्ट मिनट। तो हम क्या करना है, सबसे पहले अपने डे 1 के पहले जाना है। हमने जो 10, 20, 30, 40 जितनी भी हमने, क्योंकि उस समय हमने कोई लिमिट नहीं रखी थी, अनलिमिटेड था। जो भी अपने ड्रीम लिस्ट लिखी थी उनको हमने किसी भी फॉर्मेट में लिख दिया था, बस हमको ये चाहिए, हमने ये लिखा था। आज हमको उसको निकालना है और उसको वापस से रीड करना है और देखना है कि उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सी 10 लिस्ट विशेष। केवल 10, आपको 10 से एक कम भी नहीं चुनना है, 10 से एक ज्यादा भी नहीं चुनना है, और 10 विशेष निकालना है। हो सकता है कुछ ऐसी हो जो नए इन 12 दिनों में, 12-15 दिनों में आपके ऐड हो गई हो, तो आप उस नई विश को लिख सकते हैं और उसमें से आपको जो जरूरी नहीं लगती है वो आप उनको छोड़ सकते हैं। लेकिन 10 की आपको एक लिस्ट बनानी है। किस फॉर्मेट में बनानी है, आपको उस चीज के लिए धन्यवाद, 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 और फिर उसका रीजन लिखना है कि उसकी बदौलत आप अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाए, या फिर आपको अपने सपनों का घर मिला जो कि बहुत लग्जूरियस था, और या फिर डैडी के साथ फोन में हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर हुआ। तो आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार लिख कर, और फिर उस पूरी विश को आपको लिखना है इस तरीके से जैसे कि वो साकार हो गई है और आप उसको बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल और दिए हैं। चिकित्सा जांच रिपोर्ट के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। अगर हेल्थ चैलेंजेस हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को 2 गुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत मैंने अब तक का सबसे बड़ा जो हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला, या फिर मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल्स हैं। आप इन एग्जाम्पल से वो फॉर्मेट लिख सकते हैं और फिर उसको छोटा, क्रिस्प और ऐसा जिसकी 1 या 2 लाइन में आ जाए मैक्सिमम, और 10 की एक सेपरेट पेज में आपको
लिस्ट बनानी है जो आप अपने साथ कैरी कर सकें। अगर आप बेडरूम में हैं, या तो आप उसकी ना अपने फोन में उसकी फोटो क्लिक कर ले और उसको कभी भी ओपन करके पढ़ सकें। हाँ जी मैम, हम यहाँ से शुरू करेंगे, लगातार 3 बार। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सु शिशु के सृजन के सचिन। लिए एक एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु, 3 लोग जो एक का सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर ले। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली, तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली, तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली, आपने पहले बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सके। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और इसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं, जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा न कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय है। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें, तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें, या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार में साथ रहते हैं, तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं, वह तत्काल और बढ़ने लग आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे अपने जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। थैंक यू सो मच मैम। मैं
कंक्लूड मैं थैंक कर यू। देती हूँ आरती का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर अ ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो आज है हमारा बहुत ब्यूटीफुल सा जादुई अभ्यास क्रमांक 13, और इसमें आपको सबसे पहले सुबह उठ के सिंपल नियामतें लिखनी है। जैसे आप 10 नियामतें लिखते हैं, उनको रीरीड करते हैं और विद फीलिंग्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हैं। अब आ जाते हैं हमारे मेन प्रैक्टिसेस पे। इसपे आपको सबसे पहले अपनी पुरानी ड्रीम लिस्ट निकालनी है, और उसमें से अपने 10 ड्रीम जो आपको अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको रिकरेक्ट करके भी लिख सकते हैं, एज इट इज भी लिख सकते हैं, नए भी लिख सकते हैं। तो आपको 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनानी है, जो कि एक अलग से पेपर निकाल के पेपर भी बना के रखिए, जैसे वो कोर्ट में लेके हर जगह अपने साथ चल रही है। आप पर्स में उसको रख के जाइए, कहीं आप लाइन में लगे हुए हैं, आपको टाइम लग रहा है, तो बजाय इसके कि हम इधर उधर ध्यान दें, हम अपनी लिस्ट निकाल के पढ़ना शुरू कर दें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद, 3 बार धन्यवाद लिखें, और अपनी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी है, इस तरह से उस सेंटेंस को आपको फ्रेम करना है कि स्विट्जरलैंड की अमेजिंग यात्रा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसके बाद जैसे ही मैंने ये लिखा, अब मुझे नेक्स्ट इसी ड्रीम से रिलेटेड अपने अंदर 3 चीजें सोचनी है कि जैसे ही मुझे ये ट्रिप कंफर्म हुई तो मैंने कैसा फील किया। तो मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के ग्रैटिट्यूड फील किया कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, माई ड्रीम कम ट्रू, मेरा ड्रीम पूरा हो गया है। और सेकंड क्वेश्चन मैंने किया कि जब आपको आपकी मनचाही चीज मिली तो आपने पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया। तो इसके लिए मैं इमीडिएट वो सारी चीजें कि मेरी टिकट्स कंफर्म हो गई है, अब मैं इस तरीके से पूरी तैयारी करके और उस चीज पे वहां उस यात्रा में जाऊंगी, वहां पे स्टे करूंगी, इतने दिन का ट्रिप है, और वहां मैं इसी जगह एक्सप्लोर करूंगी। इन सारी चीजों को मैंने अपनी इमेजिनेशन में, अपनी विजुअलाइजेशन में सारी चीजों को बहुत अच्छे से, मैं किससे बता रही हूँ, हो सकता है अपनी फ्रेंड से शेयर कर रही हूँ, हो सकता है अपनी फैमिली में शेयर कर रही हूँ, तो वही एक्साइटमेंट के साथ में वही पांचों सेंस ऑर्गन्स जो यूज करके मुझे उसको 90 सेकेंड्स, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, 90 सेकेंड्स में ये चीजें हो जाएंगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन ये बहुत इजीली होने लगता है जब हम इसके फ्लो में आ जाते हैं। और थर्ड, जब आपको आपकी मनचाही वस्तु मिली और इस सबसे पहली बेहतरीन चीज कौन सी थी, मन ही मन जितने विस्तार से हो सके उसे बयान करें। तो जैसे ही मुझे ये पता चला, मैंने शेयर भी कर दिया अपने फैमिली मेंबर से, गॉड को थैंक्स भी कर दिया। अब मैं उस चीज को लेकर कैसा फील कर रही हूँ, इस चीज को लेके कि मुझे पता था कि ये चीज मेरी ट्रू होके रहेगी। मैंने बहुत शिद्दत से इसके लिए प्रैक्टिस की थी, मैंने उसके लिए बहुत फीलिंग्स और थॉट्स, और दिन भर अपनी एनर्जी को मैं हाई एनर्जी में रखती थी, मैंने कभी अपनी एनर्जी को लो में नहीं जाने दिया। मैंने अपने ड्रीम्स को कभी ऐसे लोगों के साथ में शेयर नहीं किया जो मुझे लो एनर्जी में ले जाते। अरे ऐसा कहीं होता है क्या, अपने पास तो यहाँ से इंडिया टूर की भी पैसे नहीं है और तुम स्विट्जरलैंड टूर की बात कर रही हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ऐसे लोग, ऐसे जगह मैंने कभी ये शेयर नहीं किया, जिससे कि मैं हमेशा हाई एनर्जी में रहूं, और मेरा विजुअलाइजेशन, मेरे थॉट्स और फीलिंग्स सबको मैं बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में रख के, और मैंने ये अचीव कर लिया है, क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज मेरे जीवन में मैं ला सकती हूँ। आई एम एबल, आई एम कैपेबल, और बहुत सारी चीजें मैं इसको बहुत विस्तार से अपने मन में बयान कर सकती हूँ। और अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्द धन्यवाद पर सचमुच जोड़ दें, ताकि आप उससे बहुत ज्यादा फील कर सके। ये पूरे फीलिंग्स और थॉट्स का खेल है, सारी फ्रिक्वेंसी और एनर्जी वहीं पर है, क्योंकि हम वहीं से हार जाते हैं ना, बोलते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इंसान का मन, मन यानी कि हमारी फीलिंग्स और थॉट्स, अगर हम वहां से हार जाते हैं, कहीं सरेंडर कर देते हैं कि अब तो नहीं हो पाएगा, तो लिटरली वो काम भले कितना भी इजी हो, हम उसको नहीं करते। और अगर हम वहां पे बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं इसको कर दिखाऊंगी, तो फिर आप कितना भी कठिन काम आप बहुत इजीली कर पाते हैं। तो ये वही चीज है। और आज आपको एक मैजिक बोर्ड बनाने के लिए भी उन्होंने बोला है, अगर आप ये बनाते हैं तो आप तो फास्ट हो जाएगा, विजुअलाइजेशन भी फास्ट होगा, आपका मैनिफेस्टेशन भी फास्ट होगा। तो आपको तस्वीरें लेके काट कर एक बोर्ड में लगाना है और बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद 3 बार लिखना है।
और रात में सोने के ठीक पहले आपको जितना जादुई पत्थर मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड आई होप कि आप इस प्रैक्टिस को बहुत शिद्दत से करेंगे, बहुत दिल लगा के करेंगे, और आप लोगों के सारे ड्रीम कम ट्रू होंगे, और आप इसकी शेयरिंग इसी क्लासेस के लास्ट तक बहुत इजीली कर पाएंगे। थैंक यू जी मैम। आपका स्विट्जरलैंड का वीजा आते ही हमें बोल देना। बिल्कुल बिल्कुल, 100%। क्योंकि ये तो मेरी ड्रीम लिस्ट में जाने ही वाला है। पता नहीं क्यों स्विट्जरलैंड निकला, ये प्री प्लान्ड नहीं था, लेकिन वो निकला बस। अब शायद कहीं बैठा होगा सबकॉन्शियस माइंड में, और एक इस फ्लो में जाते जाते एग्जाम्पल के तौर पे निकल आया बाहर। वाह, तो सुपर। चलिए, थैंक यू सो मच। एंड आई एम सो ब्लेस्ड। और आप लोगों की एनर्जीज और गुड विशेस, और हम सब की एनर्जीज बेसिकली हम सबके लिए काम करती हैं। तो एनी क्वेश्चन, और अदरवाइज हम माइंड अप करेंगे if- ठीक है, ग्रेट। तो हम यहीं पे अपने इस क्लास को लास्ट एंड करते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ड्रीम लिस्ट जरूर टाइम लगा के बनाइएगा, क्योंकि वही अब एक टर्निंग पॉइंट है। और उस टर्निंग पॉइंट पे हम जितना मोटिवेटेड और जितना हाई फ्रिक्वेंसी में रहेंगे, और अपने आप को जितना ज्यादा कंसिस्टेंसी से फुल एनर्जी से पुश करेंगे, तो हम पता नहीं क्या क्या अचीव कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच। हाँ जी मैम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे। थैंक यू शुभ सो मच। नवरात्रि। शुभ नवरात्रि सभी के लिए। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।